हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आपके लिए आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षाएं होनी है बच्चों, उनके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। और ये तैयारी का आज अगला दिन है, यानी आगे के दिन है। उनमें हम JNV क्लास 6, ठीक है ना, विद्या ज्ञान, ठीक है ना, और सैनिक स्कूल, इनकी तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग हमारे साथ कमर कस लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो पीछे कल, इसके पहले और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए थे, उन वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उनको देखिएगा और देखने के बाद फिर मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले है आज साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस जो जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और फिर ट्रिक बताएंगे, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। कि कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ट्रिक धीरे धीरे आपको समझ में बहुत जल्दी आएगी। सीधे ट्रिक से क्वेश्चन नहीं करते हम, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सुनिए। देखिए बच्चों, साधारण ब्याज जो होता है, और साधारण ब्याज में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि मूलधन, ठीक है ना, दर, समय, और फिर उसके बाद जो है इनको हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब क्या होता है, ठीक है ना। हम इन पर बातचीत करते हैं। धन है जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है। यानी आप किसी व्यक्ति को कोई पैसा उधार देते हैं, कर्ज के रूप में देते हैं, उसे हम मूलधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने बैंक ने हमको 2000 रुपए कर्ज के रूप में दिए, तो 2000 रुपए क्या हो गया हमारा मूलधन, ठीक है ना। दर क्या होती बच्चों, जितने दिन के लिए जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है तब एक दर का निर्धारण होता है। मतलब कि जब एक राशि, यानी जब एक पैसे को कर्ज के रूप में देते हैं तो एक उसमें दर, मतलब एक रेट लग जाता है। जैसे 5% की रेट से हम आपको 2000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है। जैसे 10% वार्षिक, इसका अर्थ है 100 रुपए में एक वर्ष में ₹10 ब्याज दिया जाएगा। यानी 10% का मतलब बच्चों क्या हुआ, जैसे 10% लिखा है, 10% का मतलब होता है 100, तो 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज लगेगा, 10 रुपए ब्याज लगेगा। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी। यानी कि 100 रुपए में 10 रुपए लगेगा, तो अब हम आपसे कहें 2000 रुपए में कितना लगेगा, है 2000 रुपए में कितना लगेगा, तो आप बता सकते हो उसका 200 रुपए लगेगा, ठीक है ना, 200 रुपए लगेगा। तो ये कहने का मतलब हुआ साधारण ब्याज। इसे ही हम साधारण ब्याज बोलते हैं। जो दर होती है वो, जब मूलधन हम किसी राशि, मूलधन को हम जब देते हैं ना किसी को, तो उस पर एक दर लगाई जाती है, एक रेट लगाया जाता है कि हम 5% की रेट से आपको 2000 रुपए दे रहे हैं, या 10% की रेट से हम आपको 2000 रुपए दे रहे हैं। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 10%, ठीक है ना, 10 रुपए दे रहे हैं। 10% मतलब होता है 100 में 10 रुपए, 100 में 10 रुपए, तो 2000 में कितने, 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। बात में समझ में आपको आ रही है। तो ये होता है हमारा दर। समय क्या होता है, कितने समय, मतलब जैसे हमने क्या कहा, समय का मतलब होता है जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2 वर्ष के लिए आपको कितने दिए हैं, 2000 रुपए दिए हैं, तो 2 वर्ष जो है वो 2 वर्ष वो उसका टाइम हो गया बच्चों, ठीक है ना। बात समझ में। ब्याज क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, जिसे ब्याज कहते हैं बच्चों। ब्याज क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि आपने बैंक से 2000 रुपए लिया था, ठीक है ना, और जब आप बैंक को वापस करोगे तो उसको 2000 रुपए तो दोगे ही, प्लस 200 रुपए और दोगे, यानी 2200 रुपए दोगे। तो जो 2200 रुपए में जो 200 रुपए है वो ब्याज है बच्चों, ठीक है ना। बात समझ रही है। और जब आपका मिश्र धन क्या होता है, किसी राशि को कर्ज पर लेने के बाद निर्धारित समय के उपरांत लौटाई गई कुल राशि, जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल रहते हैं। देखिए मूलधन, जब साधारण ब्याज
जो हमें मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मिश्र धन क्या होता है, जिसमें साधारण ब्याज और मूलधन दोनों शामिल हो। जैसे 2000 प्लस 200 2200 रुपए जो है अमाउंट, ये हमारा मिश्र धन है बच्चों। ये क्या है, मिश्र धन है हमारा। समझ में आपको आ रही मेरी बात? तो इस तरह से आपको हमारे टर्म समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो हम एक महत्वपूर्ण कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को देख लीजिए। पहला सूत्र है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको याद रखना है। साधारण, दूसरा सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए जो P क्या है, R क्या है, T क्या है। तो प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है इसको मूलधन बोलते हैं, इसलिए मैं इसको P से दिखाया है। रेट मतलब R, दर, टाइम मतलब समय, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है ना। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं में जरूर साधारण ब्याज का सवाल आता है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आता है। तो इसलिए बच्चों मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठें और जो जो चीजें मैं बताता हूं इनको आप नोट करते जाइए, आपको उसका फायदा मिलेगा। समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि रवि ने 400 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा किया। अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज होगा 2 वर्ष के अंत में, ठीक है ना। तो हमें ब्याज निकालना है, तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला बच्चों क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और अपॉन में कितना 100, ठीक। तो मूलधन कितना है, देखिए 400 रुपए हमने बताया। उसमें जो बैंक से हम पैसा उधार लेते हैं वो मूलधन होता है, या फिर हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो मूलधन है, ठीक है ना। तो हमने जो बैंक में पैसा जमा किया सबसे शुरुआत में वो 400 है, दर कितनी है 6 है, समय कितना है, समय 2 है, अपॉन में लिख देंगे 100, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 4 6 24, 24 दूना 48, तो कितना आ जाएगा रुपए 48, यानी कि 48 रुपए। सी ऑप्शन इसका सही है। आपको समझ में आया? तो इसी तरह के सवाल, आसान सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कहाँ पर, विद्या ज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं में, ठीक। समझ में आपको आया? इसको कॉपी करते जाइएगा साथ साथ। बच्चों एक क्वेश्चन और आ गया, देखिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है और दूसरा इस क्वेश्चन में कुछ खास बात भी है, क्योंकि जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। क्या खास बात है, देखिए बच्चों देखिए रुपए 1200 यानी 1200 का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक, मतलब 3% वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा। इसमें ये नहीं बोलता उसने कि 2 साल में कितना होगा, उसने दिन बोल दिया कितने दिन से इतने दिन तक कितना ब्याज होगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको करना क्या है कि दिन को आपको साल में बदलना है। जो दिन है इसके अंदर कितने दिन है वो अभी हम देखते हैं, उन दिनों को हमको साल में बदलना है और साल बदलने के बाद फिर सवाल को हल करना है। तो देखिए 5 जनवरी बोल रहा है, तो 5 जनवरी के बाद कितना बचा, तो इसमें 26 जोड़ोगे तो 31 होता है, और 26 जनवरी को 31 की होती है, तो 26 दिन ये हो गए। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी 29 की लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है। 28 लिख दिया था बहुत सारे बच्चों ने, इस कारण से क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ये फरवरी 29 की हो गई। फरवरी के बाद मार्च आएगा, तो मार्च कितना हो गया 31, अप्रैल 30, और अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, मई कितना आया देखिए बच्चों मई 30 है। इन सबको जोड़ लिया बच्चों, देखिए 30 और 30 60, 60 और 30 90 और 91, 91 और 29 कितना होगा 91 और 60 120, 120 ये हो गया और 26 ये, यानी कितना आ गया 146 दिन। कितना आ गया 146 दिन। अब देखिए बच्चों ये जो 146 दिन है ना, इनको हम साल में बदलेंगे तो हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो 1/365 हो जाएगा। एक दिन में 1/365 साल हो जाएंगे, तो इसको बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 146 बटे में 365 साल बराबर एक दिन। देखो बदल गया ना, दिन किससे बदल गया साल में, इसी का अप्लाई करेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर
गुणे समय और अपॉन में 100। तो देखिए मूलधन कितना है 1200 रुपये, दर कितनी है 3% है, और ब्याज कितना है 146 बटे 100 और 365। ठीक, तुमने को आ गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब आगे इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए इसको आगे हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 या 36 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 146 और नीचे हो जाएगा 365। 365 दिन होता है साल में, तो आपको 365 लिख दिया। ठीक, आपको समझ में बात आई 365 दिन। अब जब इसको आप हल करोगे तो आप कैलकुलेटर में हल कर लीजिएगा, तो आएगा 14 रुपये 40 पैसे। ठीक है ना, ब्याज कितना निकल के आएगा 14 रुपये 40 पैसे। ठीक, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। इसको मैंने हल नहीं किया अभी, आप कैलकुलेटर से हल कर लीजिएगा। आपका आएगा 14 रुपये 40 पैसे, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, जो मुझे बताना था यहाँ पर खास बात वो ये थी कि हमें जो दिन है उनको साल में कैसे बदलना है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको याद रखना होगा कि लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर है तो फरवरी 29 की जाएगी। ठीक, और इनको जोड़ के फिर इसको साल में बदलना है, साल में बदल के साल को हल करना है। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। कल इसके और क्वेश्चंस हम आपको लेकर आएंगे, उनको हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।